राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी कोशिश कर ली, मगर जितनी जल्दी वो यूक्रेन को परास्त कर देने का ख्वाब देख रहे थे, उस ख्वाब का इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है। देखते देखते 26 दिन युद्ध को बीत चुके हैं। सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि पुतिन ने अति आत्मविश्वास में यूक्रेन को कम आंका। जिस यूक्रेन की हैसियत रूस के सामने 2 दिन भी टिकने की नहीं है, वो करीब 4 हफ्तों से तन कर खड़ा है। जिस यूक्रेन को रूस पैरों तले रौंदने चला था, वो जंग के 25वें दिन भी हार मानने को तैयार नहीं है। जिसके पास परमाणु ताकत के नाम पर सिर्फ बिजली घर है, वो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत के आगे लहूलुहान भले हो, लेकिन आज भी सीना तान कर खड़ा है। आखिर क्या वजह है कि रूस यूक्रेन को अब तक झुका नहीं पाया? क्या यूक्रेन की ताकत का पुतिन ने गलत अंदाजा लगाया? यूक्रेन में पुतिन के सारे प्लान फेल क्यों होते चले गए? आज के हालात को देखते हुए तो यही लग रहा है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने जो भी प्लान बनाए थे, वो एक के बाद एक लगभग फेल होते चले आए। आइए आपको बताते हैं रूस के वो 5 बड़े प्लान, जिनकी बदौलत पुतिन ने यूक्रेन फतह करने का अरमान पाला था, लेकिन कोई भी प्लान परवान नहीं चढ़ पाया। शुरुआती हमले ही रूस ने बेहद ताबड़तोड़ किए। यूक्रेन के हवाई अड्डों पर मिसाइलें गिराई, सैन्य कैंपों पर रॉकेट बरसाए। पहला प्लान यही था कि आगाज ऐसा हो कि दुश्मन की हिम्मत टूट जाए, लेकिन जेलेंस्की को अमेरिका, ब्रिटेन समेत ज्यादातर देशों ने इस कदर शीशे में उतारा था कि वो रूस से भी भिड़ने को तैयार हो गए। हालांकि इन 25 दिनों में यूक्रेन ये उम्मीद भी हार चुका है कि उसे नाटो में जगह मिलेगी। पुतिन का दूसरा बड़ा प्लान ये था कि ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की हिम्मत टूट जाए और वो सरेंडर को मजबूर हो जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूसी हमलों से यूक्रेन में तबाही तो जरूर फैली, लेकिन इसके नतीजे के तौर पर यहाँ राष्ट्रवाद ने भी जबरदस्त उछाल मारा। महिला सांसद, एक्टर, मॉडल जैसी हस्तियों ने देश की रक्षा के नाम पर हथियार उठा लिए। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और नतीजे के तौर पर यूक्रेन के आम लोगों में सेना में भर्ती की होड़ लग गई। राष्ट्रवाद के इसी फॉर्मूले के दम पर जेलेंस्की जंग के 25 दिन बाद भी रूस को चेतावनी दे रहे हैं। Пане президенте, дорогий Ігнатіо, я вітаю усіх швейцарських друзів України. Вітаю весь ваш прекрасний народ, народ Швейцарії. Я вдячний вам за підтримку кожного і кожної. Вдячний за те, що захищаєте свободу разом з усіма, хто її цінує. पुतिन का तीसरा बड़ा प्लान सबसे ज्यादा औंधे मुंह गिरा। जंग की शुरुआत से ही रूस ये दावा कर रहा था कि वो यूक्रेन के आम नागरिकों के खिलाफ नहीं है और उन्हें निशाना नहीं बनाएगा। इस दांव से रूस की रणनीति यूक्रेन और दुनिया भर में अपनी छवि बचाए रखने की थी। यूक्रेन से आ रही रिहायशी इलाकों पर हमले की तस्वीरों ने कहानी एकदम पलट दी। हमलों में मारे जाने वाले और घायलों की तस्वीरें यूक्रेनी मीडिया के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। रूस लाख दावा करे कि ये हमले उसने नहीं किए, लेकिन तस्वीरों के आगे उसके दावों पर यकीन करने वाला कोई नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि विद्रोही इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क में खुद यूक्रेनी फौज आम लोगों को निशाना बना रही है, लेकिन ऐसी खबरें सुर्खियों से दूर हैं। यूक्रेन के पास हथियारों का भंडार रूस से 1/4 भी नहीं है। पुतिन का चौथा प्लान यही था कि ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देने में यूक्रेन का जखीरा जल्द खत्म हो जाए और इसी के साथ ही जंग भी अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन ये प्लान भी अधूरा रह गया। रूस के लाख धमकियों के बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से यूक्रेन को हथियार, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और टैंकों की लगातार मदद मिल रही है। इसके अलावा तबाह हुए देश को फिर से संवारने के नाम पर पश्चिमी देशों और IMF से करोड़ों डॉलर की मदद भी पहले ही मिल चुकी है। पश्चिम में हवाई हमले करने की ये है कि रूस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, जो फौजी साजो सामान अगर आएगा यूक्रेन के अंदर, तो उसको निशाना बनाएगा। और चूंकि अभी हवाई अड्डे जो हैं यूक्रेन के, वो ऑपरेशनल नहीं हैं, या तो तबाह कर दिए गए हैं या रूसी कब्जे में हैं, तो सारा जो साजो सामान आना है, फौजी साजो सामान, ये बाय लैंड रूट आएगा, चाहे वो ट्रेन से आए, चाहे वो बड़े ट्रकों से आए। और ये पश्चिम से आएगा, पोलैंड से लगी हुई सीमा से है या फिर आपकी रोमानिया से लगी हुई सीमा पे, वहां हमले करके रूस ये भी दिखाना चाहता है कि वो किसी भी एरिया को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से टारगेट कर सकता है। इस रेल पुल को उड़ाकर यूक्रेनी फौज ने रूस के 5वें बड़े प्लान की धज्जियां उड़ा दी।
काला सागर और अजोव सागर को जोड़ने वाला ये रेल पुल क्रीमिया के रास्ते रूसी फौज को रसद पहुंचाने का बड़ा जरिया था। दक्षिणी इलाके में घेराबंदी करके बैठी रूसी फौज के लिए रसद यहीं से पहुंच रही थी, लेकिन पुल उड़ने से रूसी फौज खुद फंस गई है। यही हाल कीव के पास भी हुआ। यूक्रेनी फौज ने 3 हफ्ते से कीव घेर कर बैठे रूसियों की सप्लाई लाइन काट दी है। रूस का मकसद लंबी घेराबंदी के जरिए यूक्रेन को मनोवैज्ञानिक तौर पर थका देने का था, लेकिन ये रणनीति उस पर ही उल्टी पड़ने लगी। यही वजह है कि यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में रूसी हमलों की धार मध्यम पड़ने लगी है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।